मैंने फिलहाल ये वाला यंत्र भी लगा लिया है, इसे गढ़वाली लैंग्वेज में बोला जाता है ठवीर। और चाचा श्री बड़े ऐसा करके हीरो बन के कहाँ जा रहे हो? बुढ़ा तो ये लग रहा है लेकिन जवान चाचा जी लग रहे हैं ना। हाँ। नयन भैया की बात की जाए तो नयन भैया भी सुबह सुबह आ चुके हैं रुपाई वाले खेतों की ओर, यानी कि देखने के लिए कहाँ ठीक ठूक है। और नयन भाई गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? बढ़िया हैं। कहाँ चले खेतों की ओर? चलो बढ़िया बढ़िया। भैया जी मेरे और लाला की जाने की तैयारी हो गई है यहाँ से चौंडा की ओर। तो फिलहाल आपको रोड दिखा दूंगा, रोड कितनी खतरनाक हो रखी है। लिया है जी दोस्तों, इसी के साथ करते हैं प्यारी सी और मजेदार वीडियो की शुरुआत। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। मेरा नाम है प्रदीप और मेरा गाँव का नाम है देवराड़ी, जो उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल थलीसैंण ब्लॉक के इन खूबसूरत से पहाड़ों में बसा हुआ है। सुबह के 7:56 का टाइम हो गया है, मेरी जाने की तैयारी हो गई है रुपाई वाले खेतों में, यानी कि देखना है कि कहाँ से भाई पानी लीक कर रहा है, कहाँ से कुछ हो गया है। यानी कि जो है कि रुपाई के सीज़न में जब हमारी रुपाई लग जाती है उसके बाद खेतों में नुकसान होना भी शुरू हो जाता है, क्योंकि बारिश ही इतनी खतरनाक आती है कि अपने साथ सब कुछ लेके चली जाती है। तो वहीं जाने की तैयारी भी हो गई है। मौसम की बात की जाए तो मौसम में काले काले बादल मंडरा रहे हैं, यानी कि आज बारिश आने की पूरी संभावना फिर से बन गई है। इस साइड से थोड़ा खुला हुआ है, नीला दिखाई दे रहा है, लेकिन इस साइड की बात की जाए तो पूरा मौसम पैक हो रखा है। नयन भैया की बात की जाए तो नयन भैया भी सुबह सुबह आ चुके हैं रुपाई वाले खेतों की ओर, यानी कि देखने के लिए कहाँ ठीक ठूक है। और नयन भाई गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? बढ़िया हैं। कहाँ चले खेतों की ओर? चलो बढ़िया बढ़िया। इस साइड की बात की जाए तो सारे खेतों में रुपाई लग चुके हैं, यानी कंप्लीट हो चुके हैं। तो बढ़िया सा करके यहाँ से नज़ारे भी दे रहे हैं। नयन भैया भी चले गए अपनी खेती की ओर, मैं भी निकल गया अपनी खेती की ओर। ऐसे करके सारे गाँव वाले आते हैं, कोई शाम को आता है, कोई सुबह आता है, कोई दोपहर को आता है ना, लेकिन ज़रूर आता है, क्योंकि भाई देखना पड़ता है कहाँ से कुछ हो रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है ना। जब तक ये ठीक ठाक ना हो जाए तब तक तो देखना ही पड़ता है, यानी कि जब तक इनको काटा ना जाए तब तक इनको देखना ही पड़ता है। जैसे भी देखने आते हैं पानी है या नहीं है, या कहीं से लीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद जैसे बड़े हो जाएंगे, जब इनमें पानी नहीं डाला जाता है उसके बाद भी आना पड़ता है। वो इसलिए आना पड़ता है, जो सुअर होते हैं ना उनको भगाने के लिए भी आना पड़ता है। कोई कंटा लेके आता है, कोई बैल लेके आता है, कोई ढोला, जो भी है। यानी रात भर भी हमें रात को ही यहाँ पर रुकना पड़ता है। फिर जो है कि 2 वक्त की जो हमें चावल जो हमने मेहनत की है वो मिलता है। हमें 2 वक्त की रोटी बोलते हैं, लेकिन हमने चावल उगा रखे हैं। चलो कोई बात नहीं भाई, पहाड़ी खान पान है, इसके लिए तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है ना। यानी कि इतनी मेहनत करने के बाद, स्वर को खाने के बाद, नुकसान होने के बाद कितना मिलता है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 आटा भी नहीं मिल पाता है। तो यही है भाई अपनी पहाड़ी लाइफ स्टाइल। गिर गया तरह में बातों में तो मेरी कमर भी टूट गई थी यार। ऊपर से लेके और ठीक नीचे तक अपने ही खेत हैं, और यानी कि इनमें अभी कोई नुकसान नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत रेत आया हुआ है, लेकिन इतना चल जाता है ना। तो अभी मैंने नीचे भी जाना है, क्योंकि उधर हमारे 4-5 खेत भी हैं। और नुकसान की बात की जाए तो नुकसान मैं आपको बताता हूँ कैसा होता है। एक तो ये होगी रेत, है ना। दूसरी बात की जाए तो इधर देखो भाई, ये क्या हो रखा है ना। ये जितना भी खेत है ये तो पूरा नीचे धसक गया है। यही होता है भाई नुकसान। तो ये सब कुछ देखने के लिए आना पड़ता है। यानी कि ये हमारे गांव का लाला का खेत है, तो अब लाला को दुकान छोड़ के यहाँ आनी पड़ेगी। ऐसी कंडीशन है भाई। अब आप लोगों को एक समय की बात बताता हूँ मैं, यानी कि जो ये वाला साइड का गदेरा है ना, इसमें पहले बहुत खतरनाक बाढ़ आई हुई थी बारिश के टाइम पे। इतने बड़े बड़े पत्थर भी निकले हुए थे। और जो ये वाला खेत था लोगों का, वो ठीक यहाँ पर जो आपको पत्थर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ तक था ये खेत। तो इतना छोटा हो गया है अब, यानी कि जो इतना खेत है ना वो पूरा नीचे धसक गया था। उसके बाद नीचे से अब दीवार लगाई गई है, तब जाके इसे छोटा बनाया गया है, नहीं तो ताव लोगों का इतना बड़ा नुकसान हो गया था। दोस्तों फाइनली घर पर भी पहुंच चुका हूं, और आपको एक चीज़ दिखा लेता हूं। आप देखिए जी, जैसे मैं ताई लोगों के घर पर आया, वहाँ पर देखो भाई, जो तंबाकू होता है ना वो भी अपने पहाड़ में देखने को मिल जाता है। यहाँ की बात की जाए तो मिल चुके हैं पंकज भाई। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? मस्त। बढ़िया हैं। कहाँ जाने की तैयारी है? बहुत गुड। खेतों की ओर। चलो बढ़िया बढ़िया। और तब कहाँ का प्लान है आज? कन्यूर के हैं, आएगा तो देखते हैं भाई। देखते हैं, अगर प्लान बन जाएगा तो रामलीला हो रही है यहाँ चिपड़ा कोट साइड, तो वहाँ जाने की तैयारी आज अपनी हो सकती है ना। अभी कोई फिक्स नहीं है, तो देखते हैं भाई।
रामलीला का मन हो जाएगा तो चले जाएंगे और नहीं होगा तो देख लेंगे, है ना। तो आपको दिखाएंगे जब रामलीला में चले जाएंगे। और चाचा श्री बड़े ऐसा करके हीरो बन के कहाँ जा रहे हो? बुढ़ा तो ये लग रहा है लेकिन जवान चाचा जी लग रहे हैं ना। हाँ। माता श्री की बात की जाए तो माता जी चले गए हैं चक्की की ओर। रात अभी मैं घर पर आ गया हूँ तो मम्मी ने जो काम दिया है वो आपको दिखा लेता हूँ। यानी जो ये धनिया है उसे बढ़िया से करके कूटना है। ये डब्बा भी रखा गया है, यानी कि कूटने के बाद इस डब्बे में रखा जाएगा। तो ये कूट लेता हूँ पहले, और उससे पहले जो है कि इसको थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। इसे बोलते हैं अपनी गढ़वाली लैंग्वेज में उरख्याल। तो उरख्याल को थोड़ा साफ़ कर लेते हैं, पानी निकाल लेते हैं। मैंने फ़िलहाल ये वाला यंत्र भी लगा लिया है, इसे गढ़वाली लैंग्वेज में बोला जाता है ठवीर। उसके नीचे से कपड़ा भी लगा दिया है, यानी कि जो भी इसमें अनाज कूट फूट के तैयार होगा वो इससे बाहर ना निकलेगा, इसलिए कपड़ा भी नीचे से लगा दिया है। और इसे हमारे गढ़वाली लैंग्वेज में बोलते हैं गंजाल। ये देखो भाई, इस तरह से रहता है। तो फिर कूट फूट के इसमें तैयार किया जाता है। धनिया भी मैंने उरख्याल में रख लिया है, यानी कि आप देख सकते हो इसमें मैंने रख लिया है। अब इस गंजाल से इसे कूटा जाएगा, फिर होगा ले भोज। ले भूजी जाला लचूड़ा, ले भूजी जाला लचूड़ा, राउतू को सुरुज जाजी, ले भूजी जाला लचूड़ा, ले भूजी जाला लचूड़ा, ले भूजी जाला लचूड़ा, राउतू को सुरुज। फाइनली दोस्तों धनिया भी बढ़िया से करके कूट लिया है। अब तो ज़माना ही चेंज हो गया है, यानी जो अनाज इसमें कूटा जाता था वो अब हर गांव में चक्की देखने को मिल रही है। तो सारा सामान वहीं जा रहा है कूटने के लिए। 27 का टाइम हो गया है, मेरी जाने की तैयारी हो गई है गाय छूने के लिए। तो फिलहाल गाय को भी मैंने मेल लिया है, यानी गौशाले से निकाल लिया है। तो इनको छोड़ के आ जाता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं छोड़ूंगा, नहीं तो इनका लापता भी हो जाता है। अभी मैं उस लोकेशन पर पहुँच गया हूँ जहाँ पर अपना बचपन बिता हुआ है, यानी यहाँ पर हमने बहुत सारा क्रिकेट खेला हुआ है। अभी भी आते हैं लेकिन आजकल के टाइम पर काम बहुत है, तो इसलिए यहाँ पर पूरा बंजर पड़ चुका है। जो पिच की हालत है काफ़ी ख़तरनाक हो गई है। झाड़ियाँ झूड़ी जो कंडाली वंडालियाँ वो तो पूरी उग के यहाँ पर ख़तरनाक हो गई है। तो यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा क्रिकेट भी खेला हुआ है। दोस्तों उनकी लोकेशन पे गाय को मैंने छोड़ दिया है, और यानी ज़्यादा दूर मैंने छोड़ा नहीं है, पास ही में छोड़ा है, क्योंकि ये फिर लापता भी हो सकते हैं। यहाँ से जब वो रन गाँव जा सकते हैं तो उनके लिए क्या है फिर इधर उधर, है ना। तो इनको छोड़ दिया उनकी लोकेशन पर, ज़्यादा दूर छोड़ा नहीं है। शाम को 3-4 बजे आ जाऊँगा और उनको लेके चला जाऊँगा। देखिए जी, जैसे मैं घर पर आया वैसे बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई है। यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर धुंध लगनी स्टार्ट हो गई है, यानी बारिश का मौसम ठीक ठाक बन चुका है। काफ़ी ख़तरनाक मौसम सा हो गया, हवाएं चलनी शुरू हो चुकी है। और मेरी फिर से तैयारी हो गई है हल्दी कूटने की और मिर्ची कूटने की। तो मैंने फिर से निकाल दिया है पहाड़ी यंत्र। तो साथ में मैंने देखो बर्तन भी रखे हुए हैं कि मैं इनमें आराम से रख सकूँगा कूटने के बाद। इसमें हल्द रखना है, एक्स्ट्रा पड़ जाएगा तो इसमें रख सकता हूँ। और ये मिर्ची का डब्बा है, तो मिर्ची ज़्यादा हो जाएगी तो फिर इस पन्नी में भी रख सकता हूँ। चलिए जी, बढ़िया से करके हल्दी रख दी है। अभी से मेरे को इस तरह से कूटना है और बिल्कुल बारीक करना है। इस तरह से कूटना पड़ता है। और ये है पहाड़ी हल्दी। अभी के टाइम पे बारिश शुरू हो चुकी है और मैं मिर्ची कूट रहा था, तब तक देखो भाई बारिश आ गई और इतना सारा बर्बाद चला गया है। तो बारिश भी लग चुकी है, ये देखो इस साइड से पूरा कोहरा लगा हुआ है। बाकी रिमझिम बारिश जो है कि लगी रही है। 5 तेरह का टाइम हो गया है, मेरी जाने की तैयारी हो गई है यहाँ से लाला जी के साथ। और यहाँ से हमने जाना चौंडा। तो मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक लेके, क्योंकि उनकी कार है तो वो नीचे लग जा रही है, इतना ज़्यादा रोड ख़राब है। तो इसलिए जो है कि मेरे को अपनी गाड़ी लेके जानी पड़ेगी। तो सीधा चलते हैं चौंडा में, बारिश भी लगी हुई है। जी मेरे और लाला की जाने की तैयारी हो गई है यहाँ से चौंडा की ओर। तो फिलहाल आपको रोड दिखा दूँगा, रोड कितनी खतरनाक हो रही है। तो इस रोड पर जा रहे हैं हम। तभी यहाँ पर लाला जी अपनी गाड़ी लेके नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर जो भी पत्थर रहते हैं वो सारे नीचे टकराते हैं।
कितना खतरनाक कीचड़ हो रखा है इधर, देखो भाई साहब। इधर तो फर्स्ट गियर और सेकंड गियर में ही लगती है गाड़ी, बाकी थर्ड गियर की कोई तो चांस नहीं है भाई इस रोड पर। क्या है जिसको फंसिंग आएगा उस दिन आगे से तेज भी पीछे से गाड़ी हाँ तब तक चलता है मरती रहेगी इसको। बस इमरजेंसी भी होगी तो तब भी हमें ये सही निकलना पड़ता है यहाँ। टू व्हीलर ही नहीं चल पा रही तो चार व्हीलर कैसे चलेगी यहाँ पर। हाँ ये देखो भाई साहब कितने बड़े पत्थर आ रखे हैं, ये रे भाई खड्डे खड्डे हो रखे यहाँ। अरे तो आगे खतरनाक रोड बनी हुई है। अच्छा कोलता लगा रखा है यहाँ पर। ये से तो गाड़ी के सौकर बैठने का डर भी रहता है इस रोड पे। चलिए भाई जैसा तैसा करके हम भी पहुंच चुके हैं। रोड की हालत तो काफ़ी ख़राब हो रखी थी, तो फिलहाल यहाँ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ तक आ रहा है लाला जी का सामान, तो यहाँ से लेके चलते हैं हम सीधा घर को, क्योंकि रोड की कंडीशन भी ख़राब है, मौसम बिल्कुल ख़राब हो गया है। लाला जी लगे हैं कॉल करने पर, लेकिन पता नहीं कब तक लगता है। हाँ